नमस्कार। द पॉइंट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और आज सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में क्या क्या फैसले हुए, इन सभी फैसलों पर चर्चा करेंगे। एक एक के बारे में आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, आपके सगे संबंधियों तक पहुंच सके। क्योंकि हिमाचल की जनता जो हर बार कैबिनेट मीटिंग होती है, स्पेशली जो युवा है, वो इस चीज का इंतजार करता है कि नौकरियां निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, निकलेंगी तो कब निकलेंगी। और सबसे बड़ा जो विषय था वो ये था कि चयन आयोग का भंग करना और उसकी जगह कोई नया आयोग बनाना या फिर उसका कोई अल्टरनेट निकालना। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी सारी डिटेल में आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले ये गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नया प्लेटफॉर्म है। आप इसे काफ़ी प्यार दे रहे हैं। ऐसे में आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, इसलिए ज़रूरी है कि खबर को शेयर करें ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। क्योंकि आप हमारा मनोबल तभी बढ़ सकता है जब आप हमारा साथ देंगे, आप खबरों को शेयर करेंगे, रिव्यू अच्छा आएगा, तभी हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा कि इस कैबिनेट मीटिंग के फैसलों को लेकर मोटी बात करें तो जो कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उसमें पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। इसमें महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। ड्राइवर्स के लिए भी वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है ये आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा माइनिंग इंस्पेक्टर के पद भरे जाएंगे और माइनिंग गार्ड्स के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा बागवानी विस्तार अधिकारियों में विभाग में भी पद भरने का फैसला लिया गया है। और जो है यहाँ पर कुछ लोगों का मानदेय भी बढ़ा है। किनका बढ़ा है ये डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। और इसमें आगे क्या है जो आपको बता दूं कि जो चयन आयोग है उसको लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। तो अगर शुरू करें तो सबसे पहले जो युवाओं से जुड़ी हुई खबर आती है, रोजगार से जुड़ी हुई खबर आती है, तो सरकार ने इस कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरे जाएंगे, 1226 पद भरे जाएंगे। इसमें जो मेल के लिए हैं वो 877 हैं और 292 महिला कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। जो बाकी 57 हैं वो ड्राइवर रखे जाएंगे। और इसके अलावा इससे स्पेशल कमांडो फोर्स का भी इसी से गठन किया जाएगा। और जो बाकी के फैसले हैं उसके मुताबिक खनन गतिविधियों, जैसे हिमाचल में खनन बढ़ता जा रहा है, हर रोज नए नए वीडियोज इसके सामने आते हैं, नए नए मामले सामने आते हैं। विभाग लगातार कार्रवाई भी करता है, लेकिन फिर भी ये जो खनन माफिया है ये नहीं मानता है। इसको रोक लगाने के लिए और विभाग को मजबूत करने के लिए जो है इसमें माइनिंग विभाग में भी इंस्पेक्टर के पद भरे जाएंगे, 12 पद भरे जाएंगे। सहायक माइनिंग इंस्पेक्टर के 24 पद भरे जाएंगे और माइनिंग गार्ड के 38 पद भरे जाएंगे। तो ये एक बार फिर बता दें कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर के पद हैं माइनिंग विभाग में, उसमें 12 पद जो हैं वो भरे जाएंगे माइनिंग इंस्पेक्टर के। माइनिंग सहायक जो इंस्पेक्टर है वो है, उसके 24 पद भरे जाएंगे। 38 पद भरने का जो माइनिंग गार्ड है उनको भरने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो बागवानी विभाग है, बागवानी विभाग में विस्तार के अधिकारियों में 50 पद भरने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को मंजूरी दी है। और ये बड़ा अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि आज ये कैबिनेट मीटिंग हुई है, दोपहर बाद ये खत्म हुई है, जिसमें ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है, उसमें एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के 8 पद भरे जाएंगे। और आईजीएमसी शिमला में सहायक प्रोफेसर का 1 पद भरने का फैसला लिया गया है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि नौकरियां निकलना शुरू हुई हैं। एक तरह से देखा जाए तो हिमाचल में कुदरती आपदा ने खूब तबाही मचाई है, जिसके बीच सरकार ने ये वैकेंसी निकाली है। और वैकेंसी इससे बड़ी राहत जो है वो बेरोजगार युवाओं को मिलेगी। पुलिस में जाने के इच्छुक हैं, पुलिस में जाने वालों के लिए 1200 वैकेंसी निकली है। 1226 पद निकले हैं, जिसमें 877 पुरुष हैं और 292 महिला कांस्टेबल के लिए भरे जाएंगे। और 57 जो पद हैं वो ड्राइवर के भरे जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर फैसला लिया गया है वो ये है कि जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई है उसको भंग किए गए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की जगह हिमाचल
प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। तो ये भी बड़ी खबर है। अब ये हो सकता है कि मंजूरी मिलने के बाद जब इसका पूरी तरह से गठन हो जाएगा तो हो सकता है जल्द से जल्द वैकेंसी निकलेगी और जो हजारों लाखों युवा प्रदेश के बेरोजगार हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। अब प्रदेश के जो विभिन्न विभागों के बोर्ड और नियमों के राज्य चयन आयोग क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियां होंगी वो इसी के थ्रू होंगी। यानी ये जो नया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की जगह जो राज्य चयन आयोग सरकार ने जिसके गठन की मंजूरी दी है वो जो है वो कई तरह के विभागों बोर्ड और निगमों के साथ साथ क्लास 3 और क्लास 4 की जो भर्तियां होंगी वो यही बोर्ड करेगा। तो ये आपको बता दें कि इसको लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है और इससे पहले सरकार ने आते ही पहले ये काम किया था कि चयन आयोग को भंग किया था क्योंकि वहां पे धांधलियों की सूचनाएं मिल रही थी और इसका पर्दाफाश बड़े स्तर पर हुआ था जिसमें कुछ अंदर के अधिकारी इन्वॉल्व थे और सरकार ने इसे तुरंत भंग किया, जिसके बाद अब ये राज्य चयन आयोग बनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये जो फैसला इसको भंग करने का लिया गया था, जिनको नहीं पता उनको बता दें कि पेपर लीक की घटनाएं जो सामने आ रही थी उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया था। भर्ती न होने से हजारों बेरोजगार अब तक परेशान थे और 9 महीने से भर्तियां नहीं हो रही थी। यानी 9 महीने पहले ये जो चयन आयोग था हमीरपुर ये भंग किया गया था। अब हमीरपुर में राज्य चयन आयोग भर्तियां करेगा। तो इससे युवाओं को और बेरोजगारों को बड़ी आस जगी है जिसके तहत नौकरियां निकल सकती हैं, नौकरियां मिल सकती हैं और बड़े स्तर पर जो है वो इंतजार कर रहा था प्रदेश का युवा, उसको अब राहत मिलने की उम्मीद नजर आई है। जो नए चयन आयोग के लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो आईएएस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एचएएस और ज्वाइंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर आईटी और लॉ ऑफिसर के पद सृजित करने का फैसला लिया है, यानी पद भरने का फैसला लिया है। इसके अलावा ये बता दिया गया है आपको कि 1226 जो पद है वो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल में भरने की मंजूरी है। इसमें 877 पुरुषों के लिए है, 292 जो है वो महिलाओं के लिए है, 57 पद ड्राइवर्स के भरे जाएंगे। इन्हें स्पेशल कमांडो के रूप में ट्रेंड किया जाएगा और इसका जो मकसद है वो राज्य में नशे पर लगाम लगाना है। कैबिनेट ने बागवानी विभाग में 50 जो पद हैं वो एचडीओ यानी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की है। 50 जो वैकेंसी है वो कैबिनेट ने बागवानी विभाग में निकाली है। इसमें एचडीओ के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद भरने को भी लेकर मंजूरी दी है और इसके अलावा जो बाकी जो बताया गया है कि 1226 पद जो हैं वो पुलिस विभाग में हैं। माइनिंग ऑफिसर के 12 पद हैं, असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर के 12 पद निकले हैं। खनन रक्षक के तौर पर जो माइनिंग गार्ड हैं उनके 38 पद भरने को मंजूरी मिली है। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरे जाएंगे। और अब जो बड़ी बात आती है जिनका मानदेय बढ़ा है वो आपको बता दें कि ये मानदेय बढ़ा है। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय बढ़ा है 2000 रुपए प्रति महीना, इसको बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, यह मुख्यमंत्री के बजट की घोषणा थी और इस फैसले से जो है वो 2115 यानी 2115 जो टीचर्स हैं वो लाभान्वित होंगे। 2115 टीचर्स को इसका फायदा मिलेगा। यानी जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि एसएमसी के जो टीचर हैं, एसएमसी के तहत जो रखे गए हैं उनके मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2000 रुपए बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। अब 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा और ये मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू की जो बजट घोषणा थी इस फैसले से जो है 2115 टीचर्स जो हैं उनको फायदा मिलेगा। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूं और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि हमारे प्रदेश में टीचर्स की संख्या बहुत है, बेरोजगारों की संख्या बहुत है और दोनों के फायदे के लिए ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं वो है। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग में लगे पार्ट टाइम वाटर कैरियर हैं उनका मानदेय भी बढ़ा है। 3900 रुपए से बढ़ाकर ये 4400 किया गया है, यानी इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और कंप्यूटर टीचर की सैलरी भी 2000 रुपए प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया है। इन्हें भी 1 अप्रैल 2023 से ये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताई जिनका मानदेय बढ़ा हुआ है। और जिसका कोई क्वेश्चन है कैबिनेट को लेकर वो हमें कमेंट में पूछ सकता है, अपनी राय दे सकता है और किसी का कोई प्रश्न हो तो हमसे यहाँ पूछ सकता है। अगर उसके बारे में कैबिनेट की लिस्ट में दिया होगा तो आपके साथ शेयर जरूर किया जाएगा। लेकिन बढ़े हुए मानदेय के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि
एसएमसी टीचर्स का जो है वो 2000 रुपये मानदेय बढ़ाया गया है और 1 अप्रैल 2023 से ये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। 2115 जो टीचर्स हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो पार्ट टाइम वाटर कैरियर जो लगे थे उनके मानदेय में 3900 से लेकर 3900 पहले मानदेय था, अब वो 4400 कर दिया है, यानी 500 रुपए की इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये मंजूरी मिल गई है। और कंप्यूटर टीचर की जो सैलरी है उसमें भी 2000 रुपए प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये जो सबका मानदेय है वो 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, तो ये सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा है। और इसके अलावा जो छोटे कारोबारियों के लिए है वो कर्ज जो है लोन का भी रखा हुआ है, लोन के लिए भी बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को स्वीकृति दी है और इस योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता व्यवसाय के लिए दिए जाएंगे, यानी 40 करोड़ रुपए का प्रावधान इनके लिए किया गया है। छोटे कारोबारियों को जो ऋण है वो 40 करोड़ मिलेंगे। लघु उद्यमियों और मोची मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, दर्जी इसमें शामिल हैं। बार्बर, फल एवं सब्जी विक्रेता जो हैं वो भी, उनको भी ये कर्ज मिल सकता है। भू राजस्व संशोधित किया गया है, विधेयक 2023 लाने को मंजूरी मिली है। और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 8 पद भरने को स्वीकृति मिली है। टालीवाल, ऊना जिला का टालीवाल क्षेत्र जहां पुलिस चौकी को अपग्रेड किया जाएगा, उसमें 14 पद भरने का जो फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो है वो विधानसभा में भू राजस्व विधेयक 2023 आएगा। कैबिनेट ने रेवेन्यू कोर्ट लंबित मामलों के समाधान करने और तकसीम, दुरुस्ती, इंद्राज, अपील और निशानदेही जैसे कई राजस्व कामों को सुव्यवस्थित करने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन विधेयक 2023 लाने का फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी चीजें जो है वो आज की कैबिनेट मीटिंग में है वो तय की गई हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया वो 8 पद हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भरने का फैसला लिया गया है। ये 8 पद किस चीज के हैं ये मैं आपको बता दूं कि इसमें विभिन्न विभागों में सह आचार्य एवं सहायक आचार्य, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 जो है वो वैकेंसी भरने का फैसला लिया गया है। ऊना की जो टालीवाल पुलिस चौकी है उसको अपग्रेड किया जाएगा और 14 पद इसमें भरे जाएंगे। तो एक बार फिर बता दूं कि एसएमसी, वाटर कैरियर और कंप्यूटर टीचर्स ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हमारे प्रदेश में काफ़ी जो हैं वो वर्कर्स हैं, काफ़ी एम्प्लॉय हैं। तो इनकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर बता दूं, गुजारिश आपसे ये फिर से करूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सकें। आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि प्लेटफॉर्म नया है और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आपने अभी तक दिया है और आगे भी ऐसा प्यार बनाए रखने के लिए खबरों को शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय हमें मैसेज बॉक्स में भी कर सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार करें और जो चीज़ आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए या फिर कुछ गलत हो रहा है उसको बताएं ताकि उसमें सुधार हो सके, क्योंकि गलतियां बतानी चाहिए, तारीफ तो हर कोई कर देता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि एसएमसी जो टीचर्स हैं उनके मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और एसएमसी टीचर्स की सैलरी ये 2000 बढ़ाई है। 1 अप्रैल 2023 से ये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। ये मुख्यमंत्री की बजट के दौरान की गई घोषणा थी और इस घोषणा से जो है 2115 जो टीचर्स हैं उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग में लगे जो पार्ट टाइम वाटर कैरियर हैं उनके मानदेय में 3900 से 4400 रुपए बढ़ाने की मंजूरी मिली है, यानी 500 रुपए इनका मानदेय बढ़ाया है। और कंप्यूटर टीचर की सैलरी जो है वो 2000 प्रति महीना बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इनका मानदेय भी 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। तो ये बड़ी चीजें कैबिनेट में आज की कैबिनेट में हुई हैं और ये जो फैसले लिए गए हैं इन पर आप क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय दें ताकि सरकार तक भी आपकी आवाज पहुंच सके। और मोटा मोटा मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, जैसे कि जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि
जो वैकेंसी निकली है वो वैकेंसी ये है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का फैसला लिया गया है, यानी 1226 पद भरने का फैसला लिया गया है। इसमें मेल के भी हैं, फीमेल के भी हैं। मेल कांस्टेबल के 877 यानी 877 जो वैकेंसी है वो मेल्स के लिए है, और 292 महिला कांस्टेबल के लिए। 292 जो वैकेंसी है वो महिला कांस्टेबल के लिए निकली हुई है। 57 वैकेंसी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए निकली गई है, ये निकाली गई है, यानी ड्राइवर के पदों के लिए 57 पद हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एज क्या होगी ये तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। वैसे सबको पता ही है कि कितनी रखी गई होती है, हमेशा एक ही है, लेकिन कितनी है कितनी नहीं है, कब तक इसकी डेट है, कब ये फॉर्म निकलेंगे, अभी ये नोटिफिकेशन पर बेस्ड है। लेकिन फिलहाल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। अब ये हो सकता है कि विभाग या सरकार इसको कल भी निकाल सकती है, 2 महीने बाद भी निकाल सकती है, देखना होगा। और इसके अलावा अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग में माइनिंग इंस्पेक्टर के 12 पद निकाले गए हैं, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के 24 पद निकाले गए हैं, और माइनिंग गार्ड के 38 पद भरने का सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा बागवानी विभाग के अधिकारियों को 50 पद भरने का फैसला लिया है कैबिनेट ने। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा ऊना के टालीवाल को जो पुलिस चौकी है उसको अपग्रेड किया जाएगा, उसमें 14 पद भरने का फैसला लिया गया है। और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 8 पद सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के 8 पद भरे जाएंगे। आईजीएमसी शिमला में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भरने को मंजूरी दी गई है। वहीं एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये अब 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके साथ ही जो कंप्यूटर टीचर्स हैं उनका भी मानदेय 2000 रुपए बढ़ाया गया है, और ये भी 1 अप्रैल 2023 से मिलना लागू होगा। और इसके अलावा जो वाटर कैरियर हैं उनकी सैलरी 500 रुपए बढ़ाई गई है, जो पहले 3900 थी, अब 4400 रुपए हुई है। तो ये कैबिनेट के फैसले थे जो हमने आपके साथ साझा किए हैं। और आप सरकार तक क्या कहना चाहते हैं, अगली कैबिनेट में आप सरकार से क्या चाहते हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं। और एक बार फिर रिक्वेस्ट कि इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, गुजारिश है, ताकि आप हमारा मनोबल बढ़ा सकें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ज्यादा खबरों के लिए, अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।